ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप आई होप आप सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी साइड से अच्छे से देख रहे हैं। चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज टाइम। तो टाइम देखना हमें बहुत ज़रूरी है और आजकल ना हमारे पास 2 टाइप्स की क्लॉक्स होती हैं। एक होती है एनालॉग क्लॉक, एक होती है डिजिटल क्लॉक। अगर आपके पास डिजिटल क्लॉक है तो आप उसमें क्या देखेंगे, सीधा डिजिट्स देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास एनालॉग क्लॉक होगी तो उसमें हम क्या देखते हैं, स्ट्रेच से अपनी नीडल्स को देखकर अपना टाइम देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसे ही क्लॉक चलती थी, अब दोनों चलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे टाइम, टाइम के बारे में। अब देखिए, जो हमें यहाँ पर एक पार्ट गिवन है, इस पार्ट को हम बोलते हैं डायल, जिस पर ये नंबर्स और जिस पर ये नंबर्स और निडल्स गिवन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आ गया ये नंबर्स और ये हो गए हमारे निडल्स। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, ये सबसे स्लो चलता है, उसको बोलते हैं आर है। देन इससे थोड़ा सा थिक होता है, दैट इज, और लॉन्ग होता है जिसको हम बोलते हैं मिनट है। और एक पतला सा और थोड़ा लेंदी होता है और सबसे फास्ट चलता है, दैट इज आर सेकंड है। ठीक है, अगर ये आर हैंग 9 से 10 मूव करेगा तो ये कवर करेगा 1 आवर। लेकिन अगर मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर आएगा तो वो कैरी करता है 5 मिनट्स। ठीक है, सेम विद सेकंड, तो वो भी 5 सेकेंड्स कवर करेगा। तो अगर हमें सेकंड्स और मिनट्स को देखना है तो वो चलते हैं आपके 5 के मल्टीपल्स पे। अगर मिनट्स की जो नीडल है वो 8 पर है तो कितना होगा, 8 5 जो 40, तो वो शो करना चाहते हैं 40 मिनट्स। ठीक है, लेकिन अगर आर हैंड जो है वो 8 पर है तो वो क्या शो करना चाहेगा, 8 o'clock। ठीक है, 8 आवर चल रहे हैं। सेम विद सेकंड, अगर सेकंड की जो नीडल है वो 5 पर है तो वो कितनी सेकंड शो करेगी, 5 5 से 25 सेकंड्स। क्लियर? चलो, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अगर देखिए हमारे पास एक जो आर हैंड है वो कहाँ पर है, नंबर पर है, और जो मिनट हैंड है वो 12 पर। इसका मतलब हमारा टाइम हो चुका है पूरा, 5 o'clock, 6 o'clock, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक 3 o'clock। ओके, नेक्स्ट टाइम वी आर हैविंग जस्ट लाइक आपका ये सेंटर पॉइंट हो गया, और आपकी जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर दिखाई देगी, आपको 6 पर दिखाई देगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, नंबर्स आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा हाफ एन आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए जस्ट लाइक 3:30, 10:30, मतलब 10 o'clock होने के बाद आप आधा टाइम यूज कर चुके हो या जा चुका है। ये पास में तो यही होता है। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7:30। यहाँ पर देखो 3 के बाद है तो 7:30 हो गई। तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स भी मैंने उनको देख लेते हैं, जस्ट लाइक 1 आवर। तो 1 आवर कितना कैरी करता है, रेट है 60 मिनट्स। 1 मिनट कैरी करता है 60 सेकेंड्स, और 1 डे कैरी करता है 24 आवर्स। A clock shows 12 o'clock both noon and midnight। तो हमारे पास 2 टाइम रेंज होती है, एक होता है नून, एक होता है मिडनाइट। तो 2 बार हमारे पास पूरे 12 o'clock का टाइम होता है। ये इसलिए बोला जाता है कि हमारी जो क्लॉक है वो 2 बार रोटेट करती है पूरे एक दिन में, इसलिए हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। देन उसके बाद आगे चलता है। ओके, तो यहाँ पर आ गए हमारे पास सीजन्स। तो चलिए एक मिनट में को पढ़ के देख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आ जाता है हम सीजन्स पर। तो हमारे हिंदी कैलेंडर अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 सीजन्स होते हैं। ठीक है, बस लाइक शीर्षा, देन वसंता, देन ग्रीष्मा, देन वर्षा, देन शरद, देन हेमंता। अगर हम यहाँ पर बात करें शिशिरा की, दैट इज फॉर विंटर सीजन, और ये कब से कब तक चलता है, जैन एंड फेब में। जब होता है ना एकदम कड़ाके की ठंड सी होती है, तब की बात चल रही है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर कम्स डाउन टू द लोएस्ट। इंटेंस कोल्ड विंड फ्लोज थ्रू आउट द डे एंड स्नो फॉल्स एट सम हिल स्टेशंस। देन उसके बाद आता है हमारे पास वसंत, दैट इज अ स्प्रिंग सीजन। ये इसका जो मंथ होता है इट इज मार्च एंड अप्रैल। न्यू फ्लावर्स blooms and new leaves grow on the tree, and the climate is very pleasant. It's neither too hot nor cold. Then we are having Grishma, that is summer season, and it is the month of May and June. It is very hot because of the temperature of the atmosphere is very high. We use AC, air coolers, and fan, etc. We like to eat ice creams, drink cold drink, lassi, etc. Then we are having Varsha, the rainy season। तो यहाँ पर आता है मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, इसमें हमारे पास रेगुलर रेन होती है थ्रू आउट द सीजन। एंड we use raincoats and umbrellas where we go outside। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखिए शरद,
shrubs. There is autumn season, September to October. It looks like dry throughout the season. Most of the trees shed their leaves during this season, but weather is very pleasant due to normal temperature. Himanta is winter season. अब देखिए जब हमारे पास ज़्यादा ठंड हो जाती है तो यहाँ से ठंड होनी स्टार्ट होती है. A month of November, December, we feel cold and wear woolen clothes. We like to drink tea and coffee. Hot. ठीक है, तो जब भी हमें सीजन के बारे में पता चलता है तो हम यहाँ से देखते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 11.1. तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर आता है थर्ड, वी लाइक टू वेयर वुलन क्लोथ्स इन विच सीजन. तो हमने अभी पढ़ा था दैट इज हेमंता सीजन. तो आपको बस इसी टाइप से यहाँ पर सारी चीज़ों में फिक्स करना है. देन उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट में टिक द करेक्ट ऑप्शन. द क्लॉक हैज़ डैश हैंड्स. कौन बस कितने हैंड्स होते हैं क्लॉक में? बस लाइक 3 हैंड्स. मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड. चल नेक्स्ट इज द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड इज द मिनट हैंड. 1 day इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स. चलिए आगे देखते हैं. ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश. देन आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. आप लोग ये सेटअप करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.